करके बहुत सारे लोग आने वाले हैं। पूरी कायनात, पूरा समाज, पूरा देश बौद्धिस्ट हो जाए, क्योंकि बौद्ध धर्म ही मानवता, समानता का, विचार का, प्रेम का, प्यार का संदेश देता है। मंगलमती बुद्ध विहार का अध्यक्ष भी हूँ। बुद्ध ने तो पूरी दुनिया को जगा दिया। वहाँ पाखंड है ही नहीं, वहाँ तो वो तर्क शक्ति पर, वहाँ वैज्ञानिकता पे बात करते हैं, वैज्ञानिकता पे ही काम करते हैं, इसलिए वो विकसित हैं। और हम आज यहाँ पाखंड में फंसे हुए हैं, अंधविश्वास में फंसे हुए हैं, इसलिए हम बहुत पीछे हैं। मुस्लिम समाज से होकर और इसमें जो योगदान दे रहे हैं, आप शरीक हो रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जी आप लोगों को भी इस चीज की सभी को मुबारक। मेरा नाम मोहम्मद शब्बीर है जी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो सब लोग हैं, हम लोग मिलके कल हम लोग बुद्ध पूर्णिमा का प्रोग्राम की रैली निकालेंगे। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। प्रतिवर्ष बुद्ध पूर्णिमा को खीर का प्रसाद वितरण होता है जी, और विचारों का आदान प्रदान भी होता है। नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। मिशन न्यूज डीसीके में आपका स्वागत है। मैं दिनेश चंद्र कुशवाहा। आज कानपुर देहात का आपको कस्बा झिंझक में जो मंगल मैत्री बुद्ध विहार झिंझक में बना हुआ है, वहां पर कल बुद्ध पूर्णिमा का कार्यक्रम होना है, सुनिश्चित है। तो उसके संबंध में यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं, आदरणीय बौद्ध जी और भी कई एक लोग उपस्थित हैं, सभी लोगों से बात करना चाहेंगे और आपको जानकारी देना चाहेंगे कि कल की तैयारियां किस तरह से हैं और क्या क्या होने वाला है। तो साथ में हमारे साथ हैं यहाँ बाबूराम बौद्ध जी। तो बौद्ध जी से बात करते करते चलते हैं, तो क्या तैयारियां हैं कल के लिए? कल के लिए अपने बहुत सारी तैयारियां कर रखी है। हाँ। तमाम गाड़ी और रथ और उनकी झांकियां, और बहुत सारे गांव-गांव में लोगों से बहुत प्रचार प्रसार करके बहुत सारे लोग आने वाले हैं। बहुत सारी तैयारियां की है। और हमको तो बौद्ध धर्म ये लगता है कि पूरी कायनात, पूरा समाज, पूरा देश बौद्धिस्ट हो जाए, क्योंकि बौद्ध धर्म ही मानवता, समानता का, विचार का, प्रेम का, प्यार का संदेश देता है। अच्छा, आपका क्या नाम है श्रीमान जी? कुछ कहना चाहेंगे? श्री बाबू बौद्ध है जी। तो क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे आप? ये यहाँ कल जो है 12 तारीख को जी बुद्ध जयंती का कार्यक्रम है, और हम लोग बड़े ही जो है उसको पूरी तैयारी से जो है करेंगे। अच्छा, ये प्रतिवर्ष होता है कि इस वर्ष ही मनाया जाए? प्रतिवर्ष होता है। अच्छा। और भी हमारे साथ कई लोग उपस्थित हैं, हम अपरिचित हैं, जानकारी नहीं, हम खुद ही आपसे परिचय लेने का प्रयास करेंगे। आप? अरुण कुमार कुशवाहा बौद्ध जी है। कल का कार्यक्रम है, बहुत बढ़िया कार्यक्रम, हर साल होता है ये कार्यक्रम। अच्छा। हाँ, इसके लिए बहुत अच्छा ही है। हमारा पूरा नगर भ्रमण हम लोग करेंगे कल। अच्छा, चलिए, ओके। दादा, आपका क्या नाम है? आप भी अपना परिचय दे दें और जो आप कहना चाहें। मुंशीलाल हमारा नाम है जी। और हम साहब जो है बाबा साहब खूब मानते हैं, बहुत भगवान। अच्छा, चलिए, तो इसी बीच में हम सभी से थोड़ा थोड़ा आप भी भैया अपना परिचय दें और आप क्या कहना चाहेंगे? मैं प्रबुद्ध श्रमशील, ये कानपुर देहात की नगर पालिका झिंझक से हूँ जी। और कल बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर, और इसमें मंगलमती बुद्ध विहार का अध्यक्ष भी हूँ। अच्छा। कल जैसा कि 12 मई के दिन बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, कल पूरी दुनिया को शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध जी का पूरी दुनिया में जयंती मनाई जा रही है। उसी क्रम में हमारे नगर पालिका झिंझक, जो कानपुर देहात में पड़ती है, यहाँ के बुद्ध विहार में भी यहाँ की कमेटी के द्वारा, यहाँ कमेटी के सारे प्रमुख लोग बैठे हुए हैं। सबके प्रयास से कल बड़ी धूमधाम से पूरे नगर में शोभा यात्रा मना रहे हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन है, प्रतिभाओं का सम्मान किया जाना है, कई आयोजन है और हम लोग गतवत पिछले कई वर्षों से मना रहे हैं। चलिए, तो इसी बीच में और भी हमारे साथ कई लोग हैं, हम सभी से थोड़ा थोड़ा बात करना चाहेंगे। आप अपना भैया परिचय दें। और मैं गोविंद बाबू जी। और इस बुद्ध पूर्णिमा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से आपका सहयोग रहता है, क्या है? हम ये चाहते हैं बाबा साहब और भगवान बुद्ध की जो पुनः जीवित किया है, उसे भारत में प्रचार प्रसार हो, दुनिया में मानवतावादी दृष्टिकोण विकसित हो और मानवता का दृष्टिकोण बढ़े और सभी आगे बढ़े। चलिए, ठीक है।
आपका भैया क्या नाम है और आप अपना मैं बौद्धाचार्य सुझाव विमल भारती जी और मैं नगर पालिका परिषद झिंझक और समस्त देश के नागरिकों को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। हर वर्ष के बाद इस वर्ष भी नगर पालिका परिषद झिंझक में बहुत ही भव्य शोभा यात्रा गौतम बुद्ध जी की निकलेगी और झांकियां भी होंगी। धन्यवाद। इसी बीच में हमारे साथ और भी काफी लोग हैं। आप अंकल जी अपना परिचय दें और बौद्धाचार्य राम अवतार बौद्ध जी मैं इसी कस्बे का रहने वाला हूँ और बुद्ध विहार से थोड़ा ही दूर मेरा घर है और हम विचारधारा से बाबा साहब और भगवान बुद्ध और हमारे जितने भी महापुरुष हैं जो हमारे समाज में पैदा हुए हैं तो उन्होंने समय समय पर हमारे समाज को जगाने का काम किया है और बुद्ध ने तो पूरी दुनिया को जगा दिया। एक राजा का लड़का फकीर बन गया समाज के लिए, एक अपनी नौजवान पत्नी छोटा सा बच्चा छोड़ा, तो हम उनके ऋणी हैं और उनका संदेश आज लगभग 25 देशों में भव्य बुद्ध पूर्णिमा जयंती का आयोजन किया जा रहा है। ऐसा मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया पे चल रहा है इस तरह से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच में हमारे साथ और एक अंकल जी हैं। आप अपना परिचय दें और क्या संदेश देना चाहेंगे बुद्ध पूर्णिमा के लिए। मैं बौद्धाचार्य त्रिलोकीनाथ बौद्ध निवासी झिंझक और मैं नगर पंचायत की तरफ बौद्ध विहार की मैं बुद्ध जयंती के उपलक्ष्य में नगर पंचायत या सभी लोगों को मैं यहाँ पर आने का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और प्रतिवर्ष के बाद इस साल भी बुद्ध जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। ये हम सबका प्रयास है। इसी बीच में हमारे साथ बलराम संखवार जी हैं, शिक्षक हैं। इनसे भी बात करना चाहेंगे और जिस तरह से पूरी दुनिया को तथागत भगवान बुद्ध ने ज्ञान देके उपदेश देके कल्याण किया, तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग तथागत बुद्ध के जो विचारों को फॉलो करके आज दुनिया तो बहुत आगे निकल गई लेकिन भारत वहीं का वहीं है। इसका क्या कारण, थोड़ा जब आप शिक्षक हैं तो आपसे बात करने का मेरा और हो जाता है। सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि तथागत बुद्ध जी जिन्होंने दुनिया को शांति का संदेश दिया जी और भारत की जो पहचान है विश्व में वो तथागत बुद्ध से ही है। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि जब भी हमारे देश के प्रधानमंत्री या कोई भी राजनेता विदेश में जाते हैं तो वो वहाँ पे ये कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। तो भारत की पहचान तथागत बुद्ध से ही है और बुद्ध का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। उन्होंने जो संदेश दिया है, उन्होंने जो मार्ग दिया है, जो वैज्ञानिक मार्ग दिया है, उस वैज्ञानिक मार्ग पर चलते हुए विश्व के तमाम देश, जापान, चीन, थाईलैंड आदि ऐसे देश हैं, जापान जो छोटा सा देश है वो प्रगति के इतने पथ पर इतना विकसित हो गया है कि हम जापान से बहुत पीछे हैं। वहाँ की तकनीक, वहाँ दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, अभी उत्तर कोरिया के जो है तानाशाह शासक जो किम जोंग, उन्होंने भी जो है अभी बाबा साहब 14 अप्रैल की बाबा साहब की जयंती मनाई है 14 अप्रैल, और उनके सामने वो जो है अपना जो है उन्होंने नतमस्तक हुए हैं। तो एक तानाशाह तथागत बुद्ध बाबा परम पूज्य बोध सत बाबा साहब के सामने नतमस्तक हो रहा है और तथागत बुद्ध को जो पुनर्जन्म देने वाले हमारे परम पूज्य बाबा साहब, जिन्होंने हम तथागत बुद्ध के बारे में इतना नहीं जानते थे, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो उनको पुनर्जीवित किया भारत में, उन्होंने जो ज्ञान दिया, उन्होंने जो तथागत बुद्ध के मार्ग पर चलने का जो मार्ग प्रशस्त किया, तो तथागत बुद्ध का मार्ग जो है वैज्ञानिक है और वो तर्क शक्ति पर ही, आप जब अपनी तर्क शक्ति पर अपनाएं उसको तभी उसको माने। तथागत बुद्ध यही कहते हैं अप दीपो भव, अपना दीपक आप स्वयं बने। यानी आप किसी भी बात को तब तक ना माने जब तक आप उसको परख ना लें कि ये बात सही है कि नहीं है। आप उसको अपनी कसौटी पे आप उसको खरा उतारिए, इसके बाद मानिए। तथागत बुद्ध ने अंधविश्वास पाखंड से दूर रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आप वैज्ञानिकता पर, आप सत्यता पर, आप मानवता पर काम करिए। पूरे विश्व को मानवता का संदेश देने वाले, करुणशील समाधि प्रज्ञा का संदेश देने वाले तथागत बुद्ध ने हमेशा अहिंसा का मार्ग बतलाया कि आप अहिंसा पर चलते हुए
आप अपना विकास कर सकते हैं, समाज का विकास कर सकते हैं। तो हम ऐसे महामानव का जन्मदिन कल 12 मई 2025 को बड़े धूमधाम से यहाँ मना रहे हैं और उन्हें जन्मदिन के अवसर पर पूरे नगर पालिका परिषद झिंझक में विशाल धम्म यात्रा निकाली जा रही है, जो झिंझक के झिंझक नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए निकाली जाएगी। और हम सभी नगर वासियों और क्षेत्रवासियों से अपील करते हैं कि इस विशाल धम्म यात्रा में प्रातः 10 बजे उपस्थित होकर अपना योगदान दें और कार्यक्रम को सफल बनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, भारत में तथागत भगवान बुद्ध पैदा हुए, पूरी दुनिया डेवलप हो गई उनके विचारों से। ऐसा क्या है कि भारत में जहाँ पर महापुरुष इतने बड़े महापुरुष जो दुनिया को विश्व गुरु कहलाए दुनिया के, भारत क्यों नहीं इस दलदल से निकल पा रहा? जैसे आपने जिक्र किया थाईलैंड, जापान, चीन जैसे देश एक ताकतवर देश हो गए, भारत क्यों नहीं बन पा रहा? जैसे एक कहावत है कि चिराग तले अंधेरा होता है, तो भारत की स्थिति भी वही सेम चिराग तले अंधेरा जैसी है। यहाँ महामानव तथागत बुद्ध ने जन्म लिया और उनका प्रकाश दूर दूर तक विदेश में फैला। यहाँ का जो आप मिसगाइड इतने हैं, पाखंड में इतने, अंधविश्वास में हमारा यहाँ का नागरिक इतना अंधविश्वास में जड़ा हुआ है, अभी बंधा हुआ है कि उन अंधविश्वास से निकल नहीं पा रहा। जबकि विदेशों में क्या है कि वहाँ अंधविश्वास है ही नहीं इस बात का, वहाँ पाखंड है ही नहीं, वहाँ तो वो तर्क शक्ति पर, वहाँ वैज्ञानिकता पे बात करते हैं, वैज्ञानिकता पे ही काम करते हैं, इसलिए वो विकसित हैं। और हम आज यहाँ पाखंड में फंसे हुए हैं, अंधविश्वास में फंसे हुए हैं, इसलिए हम बहुत पीछे हैं। देख सकते हैं मंगल मैत्री बुद्ध विहार झिंझक में सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और यहाँ के जो बौद्ध जी हैं वो भी हमारे साथ राजेंद्र जी उपस्थित हैं और भी तमाम लोग हैं जिनका मैं नाम से परिचित नहीं हूँ। और काफ़ी लोगों से मैं बात भी कर चुका हूँ, जो लोग से अभी बात करनी बाकी है आपसे बात करता हूँ, आपको दिखाना चाहता हूँ। तो हमारे साथ एक और भाई हैं, आप अपना परिचय दें और अपनी जो बात है वो रखें, क्या कहना चाहेंगे? बोलिए। मेरा नाम मोहम्मद राशिद वारसी है, मैं झिंझक में रहने वाला हूँ। यहाँ पर जो भी लोग इकट्ठा हुए हैं ये हमारे अपने समाज के लोग हैं और यहाँ पे कोई किसी का कल अपनी एक रैली निकलेगी जिसके लिए हम आप सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि आप लोग भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और जगह जगह पर रैली को देखें तो उसका सम्मान करें, जैसे हो सके उस तरीके से करें, पानी पिलाएं या उनके स्वागत में खड़े हों, क्योंकि धूप बहुत तेज होगी तो उनके लिए आप अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ इंतजाम लेकर के चलें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपको। आप जो है एक मुस्लिम समाज से होकर और इसमें जो योगदान दे रहे हैं, आप शरीक हो रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जी आप लोगों को भी इस चीज़ की सभी को मुबारकबाद होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा मुस्लिम और कोई किसी का मजहब नहीं है, ये सबके लिए होता है। और ये मान के चलिए कि ये मानवता का रहती है रैली, जो भी कार्यक्रम होता है हम सबको एक साथ रह करके मिल के चलना चाहिए, क्योंकि हम अपने हिंदुस्तान में रह रहे हैं। यहाँ पे सभी के लिए एक ही भाईचारा रहना चाहिए, किसी के आपस में कोई दूसरी विचारधारा नहीं होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपको। आप अपना परिचय दें और क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? इतनी जो बुद्ध पूर्णिमा पूरी दुनिया में मनाई जाती है, विश्व गुरु तथागत भगवान बुद्ध के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम मोहम्मद शब्बीर है जी, मैं झिंझक पोरवाल गली में रहता हूँ जी। और मैं जो बुद्ध पूर्णिमा कल मनाई जाएगी उसके लिए मैं हार्दिक वंदना करता हूँ, शुभकामना देता हूँ। गंगा जमुना की तहजीब, भाईचारा, अमन। तथागत बुद्ध का जो कल बुद्ध पूर्णिमा वाला प्रोग्राम है उसमें पिछले 1 साल से मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा हूँ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो सब लोग हैं, हम लोग मिल के, हिंदू प्रोग्राम हो, मुस्लिम प्रोग्राम हो, कोई भी सर्व समाज का प्रोग्राम हो, राशिद वारसी हमारे मित्र हैं, हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, सामाजिक कामों में हिस्सा लेते हैं, शादी विवाह इस टाइप से कराने में सबका सहयोग करते हैं। इस तरह से कल हम लोग बुद्ध पूर्णिमा का प्रोग्राम की रैली निकालेंगे। आप सब लोग आएं, देखें और कितनी शांति से निकलती है। बुद्धम शरणम गच्छामि शब्दों के साथ में ना कोई नारा होगा, ना कोई आवाज होगी तेज, इसी शांति के साथ में हमारी रैली निकलेगी और सबको शांति का संदेश देते हुए समाप्त होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच में हमारे साथ
यहाँ के जो ऑनर हैं राजेंद्र संस्थापक जी राजेंद्र बौद्ध जी, अब बारी उन्हीं से बात करने की है। तो हम जानना चाहेंगे ये कार्यक्रम आपके द्वारा सुनना चाहेंगे, किस तरह से इसको, कहाँ से आपका स्टार्ट होगा और कहाँ पर समापन होगा। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, साधुवाद। ये बुद्ध पूर्णिमा का कार्यक्रम विगत 4-5 वर्षों से हम लोग मना रहे हैं जी जो कि मंगल मैत्री बुद्ध विहार जो मैंने स्थापना की है जी ये सर्व समाज की एकता के लिए मैंने ऐसा संदेश देने के लिए ऐसी व्यवस्था दी है। इसमें हमारे साथ साथ हमारे सभी समाज के लोग योगदान देते हैं और सभी लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते हैं। कोई भी वैमनस्य किसी भी तरीके की बुराई नहीं है जिसको कि हम लोग इंगित करें। ये हमारे तथागत बुद्ध का संदेश था कि आप जो है सभी को साथ लेके चलें, मानवता को परखें, मानवता के साथ सभी से बात करें, एकता रखें और जो बात भ्रमित में है उसको आप तर्क से विचार करके उसको परखें और तब कार्य करें। तो इसी आधार पर नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, इस तरीके का जो संदेश हमको मिला है कि हम बुद्ध की शरण में रहें, धम्म की शरण में रहें और संघ की शरण में रहें, सभी लोगों के साथ मिलजुल के रहें। इसी आधार पर हम लोग कल 12 मई जो पावनी बुद्ध पूर्णिमा होती है उसमें हम सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और हमारे जगह जगह पर पानी के स्टॉल सभी समाज के लोग जो कि सबको पानी भी पिलाएंगे, शरबत भी पिलाएंगे। अगर उनके पास जो सेवा व्यवस्था है वो उनको सहयोग की भावना देंगे। और हमारे यहाँ से प्रतिवर्ष बुद्ध पूर्णिमा को खीर का प्रसाद वितरण होता है और विचारों का आदान प्रदान भी होता है। इसी